ये सब मिले हुए हैं। अगर बीजेपी इतनी सीरियस होती, अगर वो इनसे मिली नहीं होती तो इनका एफआईआर नहीं कटना चाहिए था। आज तक 87 पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? वो क्या माँ के पेट से जन्मे नहीं थे वो लोग जो मारे गए? वो वहां कुछ भी करें दिल्ली वाले, इकोसिस्टम इनके हाथ में है। हमने बोला क्यों ना हम जो हम ख्याल पार्टियां हैं, जो एनटीएनसी, उनके साथ मिलकर ये वोटों का बंटवारा तोड़े। दक्षिणी कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर में भी कांटे का मुकाबला इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनावों में खुद यहां से उतरे हैं, वहीं पर उनको कड़ी टक्कर देने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और चेयरमैन सज्जाद गनी लोन उनको यहां से कड़ी चुनौती दे रहे हैं। मैं आपको सीधी साफ बताता हूँ, हमें कोई डाइवर्शन नहीं चाहिए। अनलाइक दीज पीपल, चौथी पांचवी जनरेशन आ रही है, हमें कोई उसे अगर लोगों को एक्सेप्टेबल है हम क्या करेंगे। लेकिन एज आई टोल्ड यू, जो कत्ल गारत यहाँ हुआ है कश्मीरियों का, हाँ, उसका जवाब, उसका हमें वी हैव टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल। ये नहीं चलेगा, ये सब मिले हुए हैं। अगर बीजेपी इतनी सीरियस होती, अगर वो इनसे मिली नहीं होती तो इनका एफआईआर नहीं कटना चाहिए था। आज तक 87 पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? वो क्या माँ के पेट से जन्मे नहीं थे वो लोग जो मारे गए? तकरीबन 1 लाख लोग हैं, हर गांव में एक कब्रिस्तान है जो 99 के बाद का है। व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट? क्यों नहीं कोई इस पर बात करता है? इमरान साहब, आपके ही मतलब जहां पर जो है आपकी पार्टी, जो आप अपनी पार्टी के साथ जो है कोalition में है जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीट्स में, श्रीनगर से आप क्यों नहीं चुनाव? श्रीनगर से आपका उम्मीदवार चुनाव क्यों नहीं? देखिए, हम जैसा हमने पहले भी कहा है, देखिए हमारे पास किसी की बैकिंग नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपको साफ बात बता दूंगा, जो भी यहाँ खर्चात हमारी पार्टी में हो रहे हैं वो लोग दे रहे हैं। और आपको पता है कि इलेक्शन लड़ना एक मामूली बात नहीं है। इसमें जगह जगह जाना है, इसमें लोगों के साथ मिलना है, इसमें जलसे जुलूस करने, इसमें हमें जो इलेक्शन मटेरियल बनाना है। मैं आपको साफ बात बताऊंगी, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज थे कि हम सिर्फ सज्जाद साहब की सीट पर हम पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं साफ बात बता दूंगा, अपनी पार्टी जो है, जो भी एक नई पार्टी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो जहां तक अपनी पार्टी का सवाल है, मैंने कल भी बताया 60 से 65% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेती थी 90 में, आज आई है 29% पर। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में 1,33,000 वोट उनने लिए हैं, 322 उनके खिलाफ पड़े हैं। सो हम सब जब बैठे, रिसोर्सेज की कमी थी और एक एहसास था कि हम क्यों ये एनटीएनसी वोट जो है इसको हम फ्रेगमेंट क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये 70 साल से वहाँ है, जो इकोसिस्टम है वो सब इनके हक में है, चाहे एजेंसीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो सब स्टेटस को में है कि भाई अगर 2 खानदान या 3 का जो कुछ भी है, वो वहाँ कुछ भी करें दिल्ली वाले, इकोसिस्टम इनके हक में है। हमने बोला क्यों ना हम जो हम ख्याल पार्टियां हैं, जो एनटीएनसी, उनके साथ मिलकर ये वोटों का बंटवारा तोड़े। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। उसके बाद एज इमरान साहब सेड, रिसोर्सेज की भी एक पॉसिबिलिटी है, बट द बिगर चैलेंज इज आइडियोलॉजिकल, कि ये जो वोट डिवीजन हो रहा था, अब प्रॉब्लम ये है कि आपका काम भी हम ही करते हैं। ये कल आपको मालूम पड़ गया कि 65 से वो 29% पर पहुंचे हैं। दैट इज द बिग न्यूज। उमर अब्दुल्ला की तरफ से जहां बार बार सज्जाद गनी लोन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वहीं पर सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर में पिछले 70 साल के शासन का जवाब मांग रहे हैं। अशरफ आनी, पटन, आज तक।